हाँ, अभी देखो, अभी हमको एक और ड्रग पढ़नी है जिसका नाम है केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग और इसके बारे में देखो अलग से भी पूछा जाता है। और इस केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड को थोड़ा सा प्रॉपरली आप देखेंगे। मैं अभी आपको यहाँ से क्लियर कर समझा देता हूँ कैसे। हाँ, तो चलो, केटामाइन दैट इज़ अ केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, यहाँ देखो इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपकी साइक्लोरिंग है, साइक्लोरिंग में डबल बॉन्ड O है, तो मतलब कीटोनिक ग्रुप आ गई। फिर उसके बाद इसी से इसके सेकंड नंबर के कार्बन पे आपको यहाँ पर देखो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल के आपको लगाना है, दैट इज़ क्लोरोफिनाइल भी बोल सकते हैं हम इसको, आपको बहुत अच्छे से पता है। और फिर ये देखो कि NH लगा के CH3 लगाया, दैट इज़ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमीन ग्रुप। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा केटामीन। और यहाँ पे डॉट हाइड्रोक्लोराइड दी सॉल्ट फॉर्म में बनाना पड़ता है। ठीक है, अब ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, इट इज़ अ केमिकली रिलेटेड टू ठीक है, फिन साइक्लिडेन। मतलब केमिकली इसको क्या बोलेंगे, फिन और साइक्लिडेन। फिन बोले तो फिनाइल रिंग, आप साइक्लिडेन। ठीक है, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक कैटेगरी रखता है, ठीक है, तो उसका मतलब यहाँ पर हमको क्या बोला है, इसको साइकोटोमाइमेटिक एजेंट। साइकोटोमाइमेटिक एजेंट बोले तो साइकोसिस करने वाली ड्रग। ठीक है, अ ड्रग विच इज साइकोटोमाइमेटिक एक्शन, दैट इज मिमिक एक्शन। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस। ठीक है, मतलब यहाँ पर डिलीरियम, उसका मतलब एक, मैं आपको इसका मतलब ये समझाने की, जो साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें हमको एक अलग वे से काम करने की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि केटामाइन जो है वो बिल्कुल एक्ट करेगा सिलेक्टिव ब्लॉकिंग, ठीक है, एक्साइटेटरी ग्लूटामेट रिसेप्टर पर। ये पहले की क्लास जैसा काम नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल अलग क्लास में काम कर रहा है, दैट इज़ अ ग्लूटामेट रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा है। उसको ये लिखना बहुत ज़रूरी है, NMDA रिसेप्टर बोलते हैं उसको, दैट इज़ अ ग्लूटामेट रिसेप्टर। तो ये ड्रग जो है वो देखो बारबिचुरेट्स में काम किया, CNS पे उन्होंने काम किया जिनको करना था, लेकिन ये वाला जो है ना वो ग्लूटामेट रिसेप्टर को पकड़ रहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद जैसे ही ये ड्रग दी जाती है, देखो ऑनसेट ऑफ इफ़ेक्ट आफ्टर IV इंजेक्शन में देते हैं, और ये जो है बहुत, ठीक है, स्लो इफ़ेक्ट देता है 2 से 5 मिनट के अंदर। लेकिन इसके पहले वाले जो ड्रग देखे तो आपने 20 मिनट के अंदर काम होते हुए देखा। एंड प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम दोज थायोपेंटल सोडियम। इसके पहले जब हमने देखा थायोपेंटल सोडियम एक अलग वे से काम कर रहा था, और ये केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड भी अलग तरह से काम करेगा। ठीक है, अब मेन जो है ना, डिसोशिएटिव का मतलब होता है टूट जाना। इट प्रोड्यूस द डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया इन विच, ठीक है, वो कैसे काम करेगा, बहुत सारी चीज़ों को लॉस करेगा। सेंसेशन लॉस कर देगा, पेन को लॉस कर देगा, दैट इज़ एनाल्जेसिया। उसके बाद एमनीजिया भी करेगा, जिसको बोलेंगे मेमोरी लॉस भी हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ मसल मूवमेंट। ठीक है, विदाउट एक्चुअल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इस केस में देखो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉन्शियसनेस लॉस नहीं हुई है, लेकिन मस्कुलर एक्टिविटी लॉस हुई है। तो इसका मतलब अभी हम लोग ये देख सकते हैं कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि मसल एक्टिविटी लॉस हुई है, लेकिन कॉन्शियस है पेशेंट। यानी अभी जो इसके पहले के दोनों क्लास के जो काम कर रहे थे, इनहेलेशन एनेस्थीसिया और जो बारबिचुरेट्स थे, तो वो तो बिल्कुल अनकॉन्शियस कर रहे थे, बट ये अनकॉन्शियस नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट नहीं होता, और इसके वजह से जो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मसल रिलैक्सेशन नहीं होती। क्लियर है। और ये जो क्या करता है कार्डियोवैस्कुलर में, तो ऑफकोर्सली ये क्या करेगा, स्टिमुलेशन करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा पोस्ट एनेस्थेटिक डिलीरियम। ठीक है, दैट इज़, उसका मतलब ये होता है कि जैसे कि हेलुसिनोजेन, और उसका मतलब एक्चुअली ये समझ में ध्यान में रखो कि इल्यूजन में, मतलब जो माया में, इल्यूजन में नहीं आता है पेशेंट। तो कि ये वाला जो केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड है, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है और बहुत आसान तरीके से आप देख सकते हैं। और इसमें देखो अभी हमने सारी क्लासेस जो है ना ये प्रॉपर तरीके से, तो जनरल एनेस्थीसिया का क्वेश्चन 10 मार्क के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो तीनों कैटेगरी की हिसाब से सारे ड्रग्स मैंने करवा दिए आपको। इसमें इनहेलेशन एनेस्थीसिया हो गया, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट्स हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया हो गया।
तो प्रॉपर तरीके से इसको लिखो। नोट्स मैंने आपको भेज दिए हैं। अभी कैसा है कि यू नो दी प्रॉब्लम की कैसा है कि अभी बहुत जल्दी जल्दी सेमेस्टर्स आ रहे हैं, तो उसका मतलब कैसा है कि आपको भी थोड़ा सा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, और होपफुली आप इसको लिख लो, और कुछ प्रॉब्लम रही तो आप मेरे से डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू। अब इसके बाद वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक एक करके मैं कल भेजता हूँ आपको, ठीक है। चलो।